सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर में फटाफट 100.com कर रहे हैं। फटाफट 100.com कर रहे हैं। फटाफट 100.com कर रहे हैं। इसमें पिछले इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का जो पोजीशन था उसको देखा था। आज हम लोग बिहार में प्रथम जो डिस्ट्रिक्ट जगह प्लेसेस हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 25 प्रश्न कर लिया था। आज हम लोग 26वें प्रश्न से देखेंगे और यहाँ से शुरू हो रहा है बिहार में प्रथम। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुलेगा? तो किसकी बात की जा रही है? बैडमिंटन एकेडमी की। बैडमिंटन एकेडमी की बात की जा रही है। ये कहाँ खुलेगा? तो भागलपुर में। भागलपुर में खुलेगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ODA प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको हम लोग जान लेंगे। ODF प्लस मॉडल की बात की जा रही है और ये कौन सा प्रखंड है जिसे ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है? तो वो है इस्माइलपुर प्रखंड, भागलपुर। ये है इस्माइलपुर प्रखंड है और ये कहाँ है? भागलपुर में है। यहाँ ODF प्लस से संबंधित कुछ बातें हैं, उसको जान लेते हैं। अभी हाल ही में जो बिहार के बिंदेश्वरी पाठक थे, जो कि शौचालय के पितामह कहे जा सकते हैं, तो उनका देहांत हो गया है। उनका नाम याद रखेंगे, हो सकता है करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो किसकी बात की जा रही है? जल जीवन सर्वेक्षण, जीवन सर्वेक्षण की बात की जा रही है। 2023 में कौन सा जिला है जो टॉप किया है? वो है अपना समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? तो बिहार का पहला वन्य जीव, यानी जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा रही है, वो मुजफ्फरपुर जिला में। मुजफ्फरपुर जिला में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पशु पक्षी तो ठीक हैं, यहाँ तक जानवरों के लिए भी अस्पताल खोला जा रहा है बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो किसकी बात की जा रही है? स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज की बात की जा रही है। ये कौन सा गांव है? तो वो है बाबरचक। बाबरचक गांव है जो बांका जिला में है। बाबरचक गांव और जिले का नाम है बांका। याद रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये है बोन हॉस्पिटल। बोन हॉस्पिटल की बात की जा रही है। हॉस्पिटल की बात की जा रही है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। इसका कहाँ निर्माण किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है? तो पटना में निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये ब्लड बैंक की बात की जा रही है। ब्लड बैंक की बात की जा रही है और ये कहाँ है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है तो मुजफ्फरपुर। याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर याद रखेंगे। ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्लड बैंक की बात है तो सबके दिमाग में पटना आएगा, लेकिन पटना आंसर नहीं है। क्या है इसका आंसर? मुजफ्फरपुर आंसर है। अगला प्रश्न है,
भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा की बात हो रही है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा, और ये क्या सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करी है, मैक्सिमम हाइट की। ये बनाई जा रही है कहाँ पे? तो हिसुआ में बनाई जा रही है। हिसुआ, और ये नवादा जिला में है। नवादा जिला के हिसुआ में ये बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई है? तो बिहार का जिला का नाम बताना है जहाँ से नेपाल के लिए मालगाड़ी चलाई गई है। तो बिहार का जिला है अररिया जिला है। और अररिया जिला के बथनाहा से ये सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो वंदे भारत की बात की जा रही है। वंदे भारत ट्रेन की बात की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक चली है? तो पटना से रांची चली है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किसकी बात की जा रही है? वाहन ऑटोमेटिक जांच केंद्र की, फिटनेस टेस्ट की। और ये कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो पटना के बिहटा में। ये बिहटा में शुरू किया जा रहा है। पटना के पास है बिहटा, वहीं पे ये सेवा शुरू की जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला डाक टिकट निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि डाक टिकट का निर्यात केंद्र। तो डाक टिकट निर्यात केंद्र है। ये निर्यात केंद्र ये पटना के जीपीओ में खोला जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये मातृत्व देखभाल यानी जो डिलीवरी वाली औरतें होंगी उनके लिए संवर्धन केंद्र की बात की जा रही है। संवर्धन केंद्र की बात की जा रही है। कहाँ खुलेगा ये? तो पटना में खुलेगा। पटना में खुल चुका है, ये अभी हाल फिलहाल में खुल चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिला में शुरू की गई है? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोपोनिक की बात है। हाइड्रोपोनिक विधि से जो है पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की जा रही है। तो नालंदा जिला में शुरुआत किया जा रहा है। इसके बारे में मैं भी उतना अवेयर नहीं हूँ, तो मैं इस विधि को जान लूँगा, हाइड्रोपोनिक विधि होती क्या है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये खाद्य प्रौद्योगिकी यानी जो फूड टेक्नोलॉजी होता है उसमें उद्यमशीलता यानी स्किल की बात की जा रही है। और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात की जा रही है। इसका इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है? तो वो हाजीपुर में खोला गया है। हाजीपुर में। और हाजीपुर कहाँ है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग,
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ फल और सब्जी यानी फ्रूट और वेजिटेबल के लिए निर्यात केंद्र, अच्छी बात है, निर्यात केंद्र जहाँ से चीज़ें दूसरी जगह भेजी जा सके, तो वहाँ कहाँ बनाया गया है? तो पटना में बनाया गया है, पटना में ये सेंटर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये गरुड़ गणना है पहला, गरुड़ इससे लिखते हैं हम लोग, तो गरुड़ गणना है, गरुड़ गणना कौन 2022-23 के अनुसार गरुड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो वो बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, गरुड़ से संबंधित है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गरुड़ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो गरुड़ पाए जाते हैं वो भागलपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो पहला साइबर थाना की बात है, साइबर थाना की बात है, कहाँ खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो जिन लोगों के पाँव ऐसे मोटे हो जाते हैं, हाथी पाँव वाले, उनको दिव्यांग कहते हैं, उस श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का जिला बना है पूर्णिया। ये पूर्णिया याद कैसे रहेगा? तो ये पाँव क्या हो गया? फूलकर मोटा हो गया, यानी पूर्ण हो गया है, तो ऐसे पूर्णिया याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 46 है, हम लोग 35 से शुरू किए थे, 46वां क्वेश्चन 26 से शुरू किए थे, 40वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो, तो पहले अफ्रीका की बात की जा रही है, अफ्रीका में कौन सा पर्वत है? तो उस पर्वत का नाम है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये विक्टोरिया वगैरह की जगह पे याद रखेंगे हम लोग। और इस पे बिहार की एक महिला हैं जो चढ़ाई की हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है लक्ष्मी झा, लक्ष्मी झा उनका नाम है। तो लक्ष्मी झा ने यहाँ पे चढ़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो किसकी बात की जा रही है? फोर्थ एयरपोर्ट की। तो फोर्थ एयरपोर्ट बिहार के किस जिले में निर्मित किया जाएगा? तो वो पूर्णिया जिला में निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनजीटी जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहते हैं, ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो एनजीटी के द्वारा बोला गया है बिहार सरकार को क्या, कि आप घड़ियाल जो होते हैं उसके लिए अभयारण्य बनाना है, अभयारण्य बनाना है। तो वो कौन से नदी में? तो सोन नदी में, सोन नदी की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इथेनॉल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इथेनॉल जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसको पेट्रोल में मिला करके, डीजल में मिला करके उपयोग किया जाने वाला है, और 10 से 12% तक अचीव भी किया जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो बिहार के मोतीपुर में इसका दूसरा प्लांट उद्घाटन किया गया है। मोतीपुर कहाँ है याद रखेंगे हम लोग, मुजफ्फरपुर जिले में है ये, मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर जिले में है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? तो बिहार दिवस 2023 का थीम क्या था? ये था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पहले याद लिखेंगे बिहार दिवस होता कब है, हमें बिहार दिवस होता कब है याद रखना है। तो वो कब होता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और इस बार इसका थीम था युवा शक्ति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपये का नया टिकट जारी किया है? तो कृषि उत्पाद पे, ये कृषि उत्पाद पे 5 रुपये का टिकट जारी किया है। टिकट तो ये मुजफ्फरपुर का शाही लीची, आंसर है इसका मुजफ्फरपुर का शाही लीची, शाही लीची। प्रश्न था कि भारतीय डाक विभाग ने भारत के किस कृषि उत्पाद, तो कृषि उत्पाद का नाम क्या है? शाही लीची। अगला प्रश्न कर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है? तो स्वायत्त संस्था है ये कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था है, याद रखेंगे स्वायत्त संस्था है। और इसको कानूनी मान्यता किसने दी है? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण है, बिहार राज्य खेल मंत्रालय का है, प्राधिकरण का है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोरोना में हम लोगों ने देखा है कितना इम्पोर्टेंट था ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट। तो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट की बात की जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट की बात की जा रही है। तो बिहार के गोपालगंज जिले के थावे में ये बनाया जा रहा है, गोपालगंज जिले के। अब चूँकि गोपालगंज के थावे में एक थावे मंदिर भी है माता दुर्गा का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है। यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु अपने भक्तिभाव से आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मंदिर भी याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये क्या है? क्लाइमेट चेंज जो होता है उससे संबंधित है, क्लाइमेट चेंज लर्निंग की बात की जा रही है। तो ये पटना में खोला गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो ये ब्रेल लिपि की बात की जा रही है, ब्रेल लिपि की बात की जा रही है, और वो भी मैप। तो जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए ये मैप लगाया गया है बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे लगाया गया है। अब यहाँ ब्रेल लिपि दिवस हम लोग याद रख सकते हैं। आई थिंक मुझे याद है 4 जनवरी या 4 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, मैं भी देख लूँगा। 4 को मनाते हैं, अप्रैल या जनवरी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो ये क्या है? फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है। कहाँ खोला जाएगा? तो बीहटा में, बीहटा जो पटना के पास है वहाँ पे ये फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुँचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो एवरेस्ट बेस कैंप की बात की जा रही है। बेस कैंप, वहाँ तक बिहार की पहली महिला कौन पहुँची है, कौन बनी है? यहाँ तक अपने पढ़ाई के बाद नौकरी लेना, फिर यहाँ तक पहुँचना बहुत मायने का बात है। तो वो है लक्ष्मी झा, वो है लक्ष्मी झा। और यही लक्ष्मी झा जो है माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली महिला बनी थी और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ये हैं बिहार के सहरसा जिले की, ये हैं सहरसा जिले की। अगला प्रश्न देखेंगे, 100% यानी 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो 100% हर घर नल जल की बात की जा रही है। तो वो जिला है अरवल जिला है जो इसमें महारत हासिल की है पहला। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? तो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की जा रही है। प्लास्टिक कब से बैन किया गया है? तो 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई को याद रखेंगे, क्या मनाते हैं हम लोग, बता दीजिए? जीएसटी वाला, यस, वही दिवस है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब लागू किया गया? तो बिहार का चौथा, ये कितना नंबर का है, 4th कृषि रोड मैप, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित है। कृषि रोड मैप कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार का चौथा कृषि जो रोड मैप था वो कब से कब तक रहेगा? तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा। 31 मार्च से याद रखेंगे कि 31 मार्च को ही शहीद हुए थे भगत सिंह और उनके दोस्त लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मैंने 31 मार्च बोल दिया था, वो 23 मार्च 1931 की घटना है। 1931 की घटना है जब शहीद हुए थे भगत सिंह और उनके दोस्त। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासाउंड 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो अल्ट्रा फास्ट, ये क्या है, अल्ट्रा फास्ट है, इतना तेज। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा देने वाला, दुनिया की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो पटना हवाई अड्डा, पटना एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है? तो ये क्या है, पेयजल पाइपलाइन योजना, पाइप लाइन योजना है। ये कौन सी है? गंगा जल आपूर्ति योजना। ये है गंगा जल आपूर्ति योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? तो बिहार के जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, तो किस दिन को इन्होंने नो बैग डे
नो बैग डे लागू किया है। तो ये शनिवार को ऐसा रखा गया है जिस दिन बच्चे सिर्फ खेल आदि संबंधित कार्यों से मुखातिब होंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो बिहार में इस्कॉन मंदिर, ये है इस्कॉन मंदिर। तो बिहार में इस्कॉन मंदिर पटना में, याद रखेंगे। आंसर क्या है इसका? पटना। अगला प्रश्न है 66 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये सेकेंड लगाया जा रहा है और ये है डॉपलर रडार की बात की जा रही है। तो ये पूर्णिया जिले में लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भोजपुरी, यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि भोजपुरी बिहार में बहुत मायने रखता है, का पहला OTT, ये OTT प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है और ये ऐप है किस नाम से लॉन्च हुआ है? तो इसका नाम है चौपाल नाम से लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जिसमें 25,000 सीट है, 25,000 सीट है और ये क्या है? परीक्षा भवन है। तो इसका निर्माण या ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है और बन करके तैयार भी हो चुका है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये पेपर में दिया भी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो पानी में तैरता हुआ, पानी में क्या? सोलर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये बनकर तैयार हुआ है दरभंगा में बनकर तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? तो मलबरी सिल्क की बात की जा रही है, बिहार में कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है पूर्णिया में खोली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो ये जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र, तो ये प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ बनाया जाएगा? तो फतुहा में बनाया जाएगा। फतुहा जो पटना के पास है वहाँ पे बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो बिहार में है जैव विविधता पार्क। ये पार्क कहाँ खोला गया है? तो अररिया में खोला गया है, अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ये ट्रैफिक पार्क की बात की जा रही है, कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जा रहा है? तो ये पर्यटन स्थल पर क्या बनाया जा रहा है? पर्यटन स्थल पर व्याख्यान, यानी व्याख्यान भी लोग देते रहेंगे। तो व्याख्यान
बनाया जा रहा है कहाँ पे, जू सफारी राजगीर में, जू सफारी राजगीर में है, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, 75वें क्वेश्चन, और 100 तक पहुँचने में मात्र 25 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा मेला था? 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यापार मेला था, और इसमें बिहार को रजत पदक मिला है, रजत पदक मिला है। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो नालंदा जिला बना है, नालंदा जिला। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये किसका? बिहार कैबिनेट का फैसला है, बिहार कैबिनेट का फैसला है कि अब जो खेल प्राधिकरण होगा उसके अधिकारी या उसके अध्यक्ष होंगे CM साहब, यानी मुख्यमंत्री साहब, अपने नीतीश कुमार होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये कौन सा? अमृत सरोवर निर्माण के तहत किस जिले में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किया जाएगा? तो यह कटिहार जिला। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात की जा रही है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात की जा रही है। ये कहाँ बनाया जाएगा? जैतिया गांव है, एक जैतिया गांव है, जैतिया गांव, और ये पटना में है, पटना जिला में है जैतिया गांव। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बात की जा रही है। उसके अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये कार्गो टर्मिनल की बात की जा रही है। कहाँ पे खोला गया है? तो बरौनी में क्यों खोला जाएगा? तो यहाँ से आसानी से तेल का निर्यात किया जा सके, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो कछुआ जो होता है उसका पुनर्वास केंद्र की बात की जा रही है। तो ये खोला गया है भागलपुर में खोला गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? तो ये कौन सी नस्लों के लिए? देसी नस्ल की गायों के लिए बात की जा रही है।
इनके विकास के लिए और संवर्धन के लिए कहाँ खोला जाएगा? तो पटना में केंद्र खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? तो बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये पुलिस लोगों ने क्या कराया था? पेड़ों का ऑडिट किया था। ऑडिट किया था कहाँ पे? तो अरवल में, अरवल जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? तो ये हरिद्वार से संबंधित है, हरिद्वार से संबंधित है। और वहाँ की क्या है? हर की पौड़ा है, हर की पौड़ी है। तो उसी के तर्ज पर यहाँ पे सिमरिया धाम है, ये बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। तो यहाँ पे इसके तर्ज पे इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में नीलगाय शोध संस्थान कहाँ स्थापित की जाएगी? तो नीलगाय जो होती हैं, जिसको भोजपुरी में लोग घोड़परास कहते हैं, तो नीलगाय, घोड़परास आदि के लिए शोध संस्थान नीलगायों के लिए कहाँ शुरू किया जाएगा? तो डुमराव में किया जाएगा, ये डुमराव में किया जाएगा। और डुमराव किस जिले में है? तो बक्सर जिले में है, बक्सर जिले में है डुमराव। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। आजकल जो लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से संबंधित स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो एक जगह है कोइलावर में, जो भोजपुर जिला में है, ये भोजपुर जिला में है। तो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य और संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? यानी ये जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट सोलर लाइट होता है, सोलर लाइट, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 सितंबर 2022 को, 15 सितंबर 2022 को शुरुआत किया गया था इसका। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये गया में निर्मित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो ये डिजिटल हेल्थ योजना और सीएम डिजिटल हेल्थ योजना की बात की जा रही है। कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो 2022 से 23 तथा 2026 से 27, 2026 से 27 तक ये लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अब 90 नंबर प्रश्न पे पहुंच चुके हैं हम लोग। 90 नंबर प्रश्न है, बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये क्या है? शराबबंदी से संबंधित है, शराबबंदी से संबंधित है। और
ये जो अभियान है उसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो गंगा जल जो आपूर्ति योजना अभी पीछे हम लोग देखे थे, उसके लिए पाइपलाइन की जो लंबाई है, गंगा जल आपूर्ति योजना है, उसके लिए पाइपलाइन की लंबाई जो है 151 किलोमीटर है, 151 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो हर घर जल परियोजना जो है, इसमें शुद्ध जल प्रत्येक घर 135 लीटर 135 लीटर उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो बिहार का पहला है ये क्या, 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो औरंगाबाद पटना से दरभंगा, यहाँ बन रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यहाँ क्या है, एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब, ये इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो पटना के IGMS में, ये पटना में है, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउंस में सिल्वर मेडल जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल काफ़ी नाम इम्पोर्टेंट होता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात की जा रही है। इसमें लॉन बाउल्स में किस खिलाड़ी ने सिल्वर जीता है? तो उसका नाम है चंदन कुमार सिंह। इनका नाम है चंदन कुमार सिंह। ये मुंगेर जिला के हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, इसका नाम था पहले रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, अब इससे नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर कर दिया गया है नाम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो ये आउटलुक की बात की जा रही है। आउटलुक पत्रिका जो है, मैगजीन, उसमें किसे आध्यात्मिक स्थल की बात, तो बोध गया को ये पुरस्कार मिला है, बोध गया। अगला प्रश्न है, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट ऊंची प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी?
तो भगवान शिव की। और कितनी? 111 फीट ऊंची। ये कहाँ पे? तो सासाराम में, सासाराम में। अगला प्रश्न है, समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहाँ से की? तो ये समाधान यात्रा है, समाधान यात्रा। इसकी शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार, और ये सीएम है बिहार के। इन्होंने 4 जनवरी को शुरुआत की थी, 4 जनवरी को। कहाँ से शुरुआत की थी? तो वाल्मीकि नगर, आप लोगों को पता होगा वाल्मीकि नगर जो वेस्ट चंपारण में है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये क्या है? रिवर सफारी, रिवर सफारी है। कहाँ शुरू किया गया है? तो दुर्गावती जलाशय में, दुर्गावती जलाशय में। कहाँ है ये जलाशय? तो कैमूर में है, कैमूर याद रखेंगे। और यहीं हम लोग का 100 प्रश्न कंप्लीट होता है।